हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 3 और 4 कराए थे। यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम्पल 5 एंड 6। तो एग्जाम्पल 5 देख लीजिए। एग्जाम्पल 5 कहता है इन अ पैरेललोग्राम रिंग इफ आर इक्वल 70 डिग्री फाइंड ऑल द अदर एंगल। एक पैरेललोग्राम है रिंग जिसको नाम दिया गया है, उसके पास अगर आर 70 डिग्री की है तो उसके बाकी के एंगल कितने डिग्री के होंगे ये आपको बताना है। ये आपका पैरेललोग्राम है जिसके पास साइड है आर आई एन जी, इसके पास ये साइड है। आर इसकी 70 डिग्री है तो इसकी एन कितनी होगी, इसकी एन भी 70 डिग्री होगी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लीजिए। सबसे पहले तो एन इक्वल कितना हो गया, एन इक्वल हो गया 70 डिग्री। क्यों हुआ, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एन है वो 70 डिग्री हो गया। अब आपके जो होते हैं एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर हम एन प्लस आई करेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल LEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल ANGLE। सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग एन प्लस आई क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एन आपका कितना है, एन आपका है 70 डिग्री। आई आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल 180 है, आई को आप यहीं छोड़ दीजिए, 180 माइनस 70 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 1 और ये 110 मिल जाएगा। तो आई आपका कितना हो गया, आई हो गया आपका 110। तो आपको है ना, आर आपको पता ही था, एन आपको 70 मिल गया, आई आपको मिल गया 110। अब आपको जी फाइंड करना है, तो जी फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है, जी कितना होगा आप बताइए कितना होगा जी। जी हमारा होगा 110 ही होगा जी हमारा। क्यों, क्योंकि भाई अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आई 110 है तो जी भी 110 होगा। तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग OPPOSIT अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी PROPERTY, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो जी होगा वो भी 110 होगा। तो क्वेश्चन सिंपल था, हमने क्वेश्चन कर लिया। आर का अपोजिट एंगल है एन, तो एन भी 70 डिग्री हो गया। एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री, तो एन प्लस आई हो गया 180 डिग्री। और जब हमने इसको क्या करा, एन तो हमारा 70 था, आई की वैल्यू फाइंड कर ली जो है 110। अगर आई 110 है तो जी भी होगा 110, क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जी भी होगा 110। तो क्वेश्चन 5 हो गया है। अब हम क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है इन फिगर हेल्प इज पैरेललोग्राम लेंथ आर इन सेंटीमीटर, जिसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। गिवन दैट OE जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड HL है वो 5 मोर देन है P, फाइंड OH। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में जो भी लेंथ दे रखी है वो क्या है, वो हमारी सेंटीमीटर के अंदर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो O और E है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। और जो HL है वो क्या है, PE से 5 मोर है। और आपको OH भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो आपको दे रखा है वो आप लिख लीजिए। आपको दे रखा है OE आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कहाँ है OE, ये रही OE, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर O और E 4 सेंटीमीटर है तो O और P कितनी होगी, वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आपकी जो O और P है वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, इन पैरेललोग्राम है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है,
पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और ये दोनों, अगर आपका OE 4 है और आपका OP 4 है तो आपका OE प्लस OP मिलके क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा P। समझ रहे हैं ना आप? तो आपका OE और OP मिलके क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। और ये कितना होगा? 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने क्या जाना कि आपकी जो PE है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे कहा गया है जो HL है वो 5 मोर देन PE है। जो HL है वो 5 मोर देन PE है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा है वो हम क्या करेंगे? वो हम करेंगे कि आपकी जो P है वो 8 है प्लस 5 कर देंगे, क्योंकि जो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 + 5 कितना होता है? 13। और ये क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा आपको HL। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी जो HL है वो क्या है? 5 ज़्यादा है PE से। तो PE अगर 8 है तो उसमें 5 और ऐड कर दो, क्योंकि 5 मोर है HL। तो कितना मिल जाएगा हमें? 13। तो हमारी HL कितनी होगी? हमारी HL हो गई 13। अगर आपकी HL 13 है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो आपकी OH जो कि यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी होगी? इसकी हाफ होगी, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है यहाँ पे O पॉइंट पे, ये बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो आपकी जो OH होगी वो कितनी होगी? तो OH आपकी होगी 13/2। तो देखिए इसको 13 से ज़रा डिवाइड कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको? 2 3 2 6 जा 12 होता है। 1 पाया, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 2 5 जा 10, तो आपको मिल जाएगा 6.5। तो आपकी जो OH होगी वो कितनी होगी? 6.5 होगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर दिए हैं। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो OE है वो 4 सेंटीमीटर है, और तो आप बताइए कि जो HL है वो कितने सेंटीमीटर होगी अगर वो PE से 5 मोर ज़्यादा है। तो पहले आपको PE मालूम करनी पड़ेगी। तो PE मालूम करने में क्या प्रॉब्लम है? OH अगर 4 सेंटीमीटर है तो PE कितनी होगी? 4 की डबल होगी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो 4 + 4 कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। तो आपकी PE हो गई 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है HL 5 ज़्यादा है PE से, तो हमने क्या करा? PE में 5 ऐड कर दिया, तो हमें 13 HL मिल गई। अब आपको HL मिल गई तो आपको OH फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है? OH क्या होगा? HL का हाफ होगा, क्योंकि ये यहाँ पे HL यहाँ से यहाँ तक है और OH उसकी आधी है। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गई OH। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे आपसे सिर्फ OH ही पूछा गया था। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 6 कर लिया है। अब स्टूडेंट मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगी एक्सरसाइज 3.3। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।